इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कहीं पे क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब समझो, अलग अलग करना, क्लासिफाई करना। तो क्लासिफिकेशन करने का जरूरत क्यों पड़ता है? तो बहुत सारी चीजें अगर एक साथ अगर आए तो उसका स्टडी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और साइंस की दुनिया में हम हर एक चीज को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। इसलिए हम क्या किए, साइंस को ही क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइंस, अब साइंस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वास्ट फील्ड। इसका साइंस बहुत बड़ा है, तो इसके फील्ड्स को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंडामेंटल्स इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज रियल साइंस, द सेकंड वन इज सूडो साइंस। सूडो साइंस। ठीक है, तो रियल साइंस जो समझ में आ रहा है, जो रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करता है उसी को हम रियल साइंस कहते हैं। सूडो साइंस जो नकली साइंस एक टाइप का, देखेंगे क्या है। तो दो तरीके के साइंस है हमारे पास, एक रियल साइंस और सूडो साइंस। तो रियल साइंस क्या है, जो कि रियल वर्ल्ड में जो रियल वर्ल्ड को समझाता है। इट इज बेस्ड ऑन, बाद में लिखेंगे सब, मैं नोट्स में दिखा दूंगा। इट इज बेस्ड ऑन क्या कह सकते हैं, थ्योरी। यहाँ पे थ्योरी रहेंगे, लॉज रहेंगे, पोस्टुलेट्स रहेंगे और हाइपोथेसिस। यहाँ पे ये चार चीजें रहते हैं। समझो थ्योरी कल देखा था, बहुत सारे हाइपोथेसिस रहते हैं, हम बहुत सारे एज्यूम करते हैं। तो वो एजम्पशन जो कि हर केस में फिट बैठे उसी को हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। तो हाइपोथेसिस थ्योरी समझ में आया। अब लॉ क्या है, कोई भी थ्योरी में अगर हम मैथमेटिकली उसको अगर समझा रहे हैं, कोई भी थ्योरी को मैथमेटिकल वे में अगर समझा पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। और पोस्टुलेट, पोस्टुलेट को थोड़ा सा समझो। जैसे कि पोस्टुलेट में नाम सुना होगा बोर्स पोस्टुलेट, बोर थ्योरी। जहां पे एज्यूम किया गया था कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका एक सर्कुलर पाथ, और इसी सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, फिर जाके एटम का डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आया। तो पहले यहाँ पे समझो कि अरे स्पीच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एटम का थ्योरी को समझाने के हम पहले एज्यूम किए कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। हमने पहले ये एज्यूम किया, और बेटर बोलूं तो ये डिस्क्रीट पाथ में घूम रहा है, अपने अलग अलग पाथ में घूम रहा है। तो ये सब क्या था, इसका पोस्टुलेट था कि कोई भी चीज को समझाने से पहले हम क्या किए, उसको एज्यूम किए कि हो सकता है ये ऐसा दिखेगा, फिर जाके उसके आगे का थ्योरी से हम अच्छे से उसको समझा पाए, एक्सप्लेन अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो पोस्टुलेट में भी समझ में आ गया। अब आता है सूडो साइंस। सूडो साइंस इज बेस्ड ऑन पैराडिग्म। समझो थोड़ा सा। अब आता है सूडो साइंस। सूडो साइंस इज बेस्ड ऑन पैराडिग्म। PARADIGMS, पैराडिग्म। पैराडिग्म का मतलब क्या है, ये वो चीज है जो कि इंसान या फिर कोई भी, मैं बोल सकता हूँ प्लेस या फिर टाइम, जो चेंज होता रहता है, जो साइंस चेंज होता रहता है, उसी को हम कहते हैं सूडो साइंस। मतलब ये जो रियल साइंस है ये क्या रहता है, फिक्स रहता है, और ये क्या रहता है, चेंज होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये क्या रहता है, चेंजिंग रियलिटी।
ये चेंज हो जाएगा। पैराडाइम का मतलब क्या है, जो प्लेस, टाइम और पर्सन, इनके चेंज होने से जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं पैराडाइम। तो सूडो साइंस हमारे इन तीनों में चेंज होने से ये चेंज होता रहता है और इसलिए क्या चेंजिंग रियलिटी। और रियल साइंस हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, वाह, ये वो साइंस है जो कभी चेंज नहीं होंगे। तुम यहाँ पे जो साइंस जैसा रहेगा कोई दूसरे जगह पे भी सेम रहेगा, प्लेस चेंज होने से भी सेम रहेगा, टाइम चेंज होने से भी सेम रहेगा और पर्सन चेंज होने से भी सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ से ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूँ, हमेशा नीचे ही आ रहा है, तो चाहे यहाँ पे हो, चाहे इंडिया में हो या फिर अमेरिका हो या फिर कहीं दूसरी जगह पे भी, हमेशा सेम ही रहेगा। सेम होगा केमिस्ट्री ऑल्सो। बट सूडो साइंस में ऐसा नहीं होता, जो प्लेस के चेंज होने से चेंज हो जाता है। जैसे कि ऐसा समझो सोशल साइंस, सोशल साइंस यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना। हिस्ट्री पता है टाइम का चेंज होने से चेंज होता है। जैसे कि पहले मौर्य साम्राज्य, उनका क्या था संप्रदाय, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आता। सॉरी मुझे हिस्ट्री उतना नहीं आता, तो समझ सकते हो कि प्लेस और टाइम चेंज होने से ये चेंज होता है। पर्सन, जैसे कि पहले राजाओं का टाइम दौर चल रहा था, फिर उसके बाद सरकार आया, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे पर्सन से चेंज होने से हो रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो क्लास में कैसे साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू वेरियस डिविजन्स बेस्ड ऑन various fundamentals. It can be broadly divided into two categories. एक तो रियल साइंस और एक सूडो साइंस। देखा आपने, रियल साइंस जो कि to describe the real world. This real science relies on laws, theory, postulates and hypotheses। यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, ये रियल साइंस को समझाते हैं। तो रियल साइंस किस पे लाई करता है, किस पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। दिस साइंस समटाइम्स नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये ट्रूथ ही रहता है और इसको क्या कह सकते हैं, अनचेंज रियलिटी भी कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो सूडो साइंस है, सूडो साइंस इज बेस्ड ऑन द पैराडिग्म। वही बताता है पैराडिग्म का मतलब क्या है, जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस या फिर टाइम के चेंज होने से जो चेंज होता है। ठीक है, दिस रियलिटी द रियलिटी दैट दिस साइंस इज अल्टरनेटिव डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल्स सच एज पर्सन, प्लेस एंड टाइम। ठीक, अब जो रियल साइंस है इसके एग्जांपल्स कौन होंगे, जगह नहीं, यहाँ पे एडजस्ट करो। एग्जांपल्स में कौन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वाह, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और क्या रह सकता है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आ जाएगा, देखेंगे क्या क्या। ठीक है, तो ये कैसे चलो ये समझ। अब इसके एग्जांपल में कौन आएगा, सबसे पहले आएगा कॉमर्स। वाह, कॉमर्स। और आर्ट्स के जितने भी सब कैटेगरीज है, जैसे कि सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी यहाँ पे आ जाएगा, वाह, और इकोनॉमी, साइकोलॉजी और हिस्ट्री, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है सर, समझ जाओगे। तो ये सारे क्या है, हमारे सूडो साइंस के एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला है कॉमर्स। कॉमर्स में हम क्या पढ़ते हैं,
सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रॉफिट या फिर लॉस, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ों का या बिजनेस के क्षेत्र का ये पढ़ाई है। तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सब चल रहा है, फिर उसको हम स्टडी करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं क्या क्या है। ठीक है, सोशल साइंस तो समझ में आ रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस में भी सेम उसी तरह का ही है। और इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, ह्यूमन का नेचर का स्टडी करते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसका साइकोलॉजी कैसा है। ठीक है, तो ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये क्या होता है, पर्सन, प्लेस और टाइम पे डिपेंड करता है। अब हमारे जितना भी पढ़ाई है, हम बचपन से जो भी पढ़ते आ रहे हैं सब कुछ इसी के ही अंदर आ जाता है। ठीक है, तो और एक बात बताओ, यहाँ पे मैथ काम है, पहले से मैथ। देखो मैथ क्या है, मैथ को मैं अगर कहूँ कि मैथ इज ए टूल टू अंडरस्टैंड साइंस, वाह, ये रियल साइंस में भी आ जाएगा और ये सूडो साइंस में भी आ जाएगा। पहले साइंस यहाँ पे था, आज के जमाने में साइंस यहाँ पे है ना, साइंस का बहुत डेवलप हुआ है, सब चीज़ें हुआ है। ये किसके लिए होता है, जो एक चीज़ अगर नीचे से अगर ऊपर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको सहारा चाहिए ना। ये चौक है, इसको अगर यहाँ से ऊपर ला तो सहारा कौन है, मेरा हाथ है। इसी हिसाब से साइंस जो पहले यहाँ पे था इतने ऊपर तक आया, उसको सहारा कौन दे रहा है, मैथ दे रहा है। तो मैथ इज जस्ट ए टूल टू अंडरस्टैंड साइंस। साइंस को समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथमेटिक्स टर्म्स यूज करते हैं। अब मैथमेटिक्स अगर किसी को समझाने के लिए यूज किया जा रहा है तो ये क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। हाँ, मैथ आसान होता है, लेकिन डिफिकल्ट कौन बनाता है, हम बनाते हैं। देखेंगे हम क्या है ना, मैथ एक चीज को समझाने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉमर्स वालों को भी साइंस आता है, लेकिन इनका साइंस किसके ऊपर है, पैसे कमाने के ऊपर है। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी तो समझ आता है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये सब भी इनका और भी साइंस, लेकिन इनका साइंस क्या है, सोशल को समझने का, हमारे सोसाइटी को समझने का इनका साइंस है। और साइकोलॉजी ह्यूमन पता है। चलो यहाँ पे लिख दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हम एंट्रांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या समझने का ट्राई कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों का, तो हम सूडो साइंस के दुनिया में नहीं जाएंगे, हम रियल साइंस में ही रहेंगे। तो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल साइंस। तो रियल साइंस को भी हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किए हैं। इसको हम प्योर साइंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले क्या है, फिजिक्स आता है। फिजिक्स मैटर और एनर्जी का स्टडी, दुनिया में जो भी चीज़ें हो रहा है, मैटर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी का कैसे ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ फिजिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। एक रिएक्शन जो हो के केमिकली जो चेंज हो गया उसके बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, इंटरेक्शन के बारे में देखते हैं। तो ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। तीसरा आता है बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी से क्लासिफाइड है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। एक तो बॉटनी, एक जूलॉजी एंड इसका माइक्रोबायोलॉजी। और भी यहाँ पे क्लासिफाइड है कुछ 25-30 तरह के कुछ होते हैं, वो तुम गूगल चेक कर सकते हो। लेकिन मैं चीज़ों को लिखा रहा हूँ। तो जो बायोलॉजी की क्लासिफाइड है 3 टाइप में, एक बॉटनी मतलब प्लांट साइंस, और जूलॉजी जो कि एनिमल साइंस है, और माइक्रोबायोलॉजी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे स्टडी किया जाता है, जैसे कि वायरस हो गया, वायरस, प्रोटोजोआ, देन बैक्टीरिया और फंगस एंड आल्गी। तो इन सब का यहाँ पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जियोग्राफी।
रियल साइंस में कौन आता है? जियोग्राफी आता है। जियोग्राफी पता है, अर्थ में अर्थ का स्टडी किया जाता है। देन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी स्पेस का स्टडी, हेवनली बॉडीज का यहाँ पे स्टडी किया जाता है। एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको आईटी भी कहा जाता है, आईटी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे स्टडी करते हैं हम स्पेशली कंप्यूटर बेस्ड कोई भी डिवाइस हो गया, सबका यहाँ पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, ब्रांच ऑफ रियल साइंस, द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन्स रिजल्टेड फ्रॉम ग्रुपिंग रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्व हुआ, देन उसका स्टडी हुआ, देन मेथोडिकली एंड डेवलपिंग ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मतलब समझ गए, एक्सप्लेन हो गया ऑफ दैट, ए फ्यू ऑफ व्हिच आर लिस्टेड बिलो बाय नेम। सबसे पहला है फिजिक्स। फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। Chemistry, study of substances, their properties, structures and transformation. Structure बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कैसे होता है। एटम एटम तो पढ़ लिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है और प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस तरह से लिखता है, यहाँ पे सारे टर्मिनल्स पॉइंटिंग कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका वैलेंसी सब हाइड्रोजन से सैटिस्फाई होता है। सिंपल ये एल्केन, ये हम पढ़ेंगे आगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाए थे, इनको प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, एल्केन जैसे ऑब्जेक्ट करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत ये सब चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में सब देखा जाता है। थोड़ा बहुत अगर चेंज होने से यहाँ पे नेचर कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है, पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। देन बायोलॉजी, बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, 3 तरह की में है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, समझ आ रहा है। देन जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ, astrology, study of heavenly bodies, and informational technology used for computer or devices to access information। ठीक है, चलो लिख लो यहाँ पर। ठीक है, साइंस दो पार्ट में क्लासिफाइड, प्योर एंड सुडो, एंड प्योर ब्लॉक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बॉटनी का दिया है, जो केमिस्ट्री का है डिफरेंट क्लासिफाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री, तो हम यहाँ पे ना केमिस्ट्री को पूरा जीरो से लेकर पूरा ऊपर तक चलेंगे। जैसे कि नेट गेट तक का पढ़ने का हम ट्राई करेंगे, IIT, जेईई, जैम और 8th 9th 10th 11th इन सब का ओलंपियाड भी आएगा और डिफरेंट जितने केमिस्ट्री के रिलेटेड एंट्रांसेस एग्जाम्स है सबको यहाँ पे टच करेंगे। और ठीक है, तो हम फोकस करेंगे केमिस्ट्री पे। वाह, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।